कैसे हो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम एसएसटी, हमारा दूसरा लेसन लोकेटिंग प्लेसेस। ठीक है, तो कोई भी प्लेसेस है उसको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। चलो उस पर आगे हम देखते हैं। हमें यहाँ पे एक पोयम दिखाई गई है। ठीक है, पोयम में क्या करना है, पोयम में हमें उसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, रीडिंग करना है। जैसे कि राउंड एंड राउंड गो लैटिट्यूड, ठीक है, एंड अप एंड डाउन रन लॉन्गिट्यूड। तो हमें स्पेशली तो इस दोनों लाइन को याद रखना है। ठीक है, कि क्या क्या है। देखो राउंड एंड राउंड है वो क्या है, वो लैटिट्यूड है। ठीक है, जैसे कि राउंड एंड राउंड है वो लैटिट्यूड है, और अप एंड डाउन है वो लॉन्गिट्यूड है। अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूड। मेजर साउथ, मेजर नॉर्थ। ठीक है, हमें साउथ को भी मेजर करना है और नॉर्थ को भी मेजर करना है। ऑन द इक्वेटर व्हाट इज वर्थ। ठीक है, इक्वेटर के पास भी हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। राउंड एंड राउंड अप एंड डाउन। ठीक है, राउंड एंड राउंड अप एंड डाउन। फ्रॉम लेटीट्यूड टू लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लेटीट्यूड से हमें कहाँ पे जाना है, लॉन्गिट्यूड पर भी जाना है। फाइंड आउट योर ओन टाउन। ठीक है, और हमें खुद का भी टाउन फाइंड करना है। तो स्पेशली दो जो लाइन है वो यही है। जैसे कि राउंड एंड राउंड है वो क्या है, वो है लेटीट्यूड, और अप एंड डाउन है वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और इसी के बेस पे हमें जो डायरेक्शन है वो फाइंड करना है। कोई भी प्लेस है वो कहाँ पे लोकेटेड होगा उसके बारे में भी हमें वहीं से पता चलेगा। चलो देखते हैं। All the continents, ocean, countries and cities are marked on a globe. Without any reference point, it is difficult to locate a place on the globe. In order to locate a place, we need certain references point. अब क्या है कि हम सबको बताएं कि जो पूरा का पूरा अर्थ है वो हमने ग्लोब में बताया हुआ है। ठीक है, छोटा सा ग्लोब है वो, और कोई भी प्लेसेस है उसको कोई पर्टिकुलर पॉइंट की मदद से ही हमें दिखाना पड़ता है, और बिना पॉइंट के हमें वो पता चलता नहीं है। तो ये जो रेफरेंसेस पॉइंट है वो किस तरह से वर्किंग होते हैं वही हमें ढूंढना है। चलो देखते हैं आगे। When we look at a globe, we are able to see only one side. To see the other side, we have to rotate it. अब क्या होता है कि ग्लोब में तो हम कोई भी एक ही साइड को देख सकते हैं, जबकि हमें दूसरी साइड को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्लोब को रोटेट करवाना पड़ता है। ठीक है, घुमाना पड़ता है। द ग्लोब रोटेट ऑन अ पोल दैट passes थ्रू इट, which is called the axis. An axis is an imaginary line on which the earth rotate. अब क्या है कि जो ग्लोब है, ठीक है, कि ये हमारा ग्लोब है, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से इसी लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और पोल के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, अर्थ की, अर्थ जिससे रोटेट होता है वही लाइन को क्या कहते हैं, उसी लाइन को कहते हैं एक्सिस। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया गया है ना, वही है एक्सिस। तो ये जो एक्सिस है एक्चुअली में क्या है, वो हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, हमारी एक सोची हुई लाइन है। एक्चुअली में तो ऐसी कोई लाइन ऊपर तो है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ हमने सोच के ही ये बनाया हुआ है। और जिस तरह से हमने देखा था कि जो ग्लोब है, ठीक है, उसका ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ठीक है, उस दोनों पॉइंट को हम क्या कहते थे, उसको कहते थे पोल्स। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। तो ठीक है, तो अर्थ की जो दोनों ही जो एक्सिस है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो पोल्स के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, वहीं पे वो एंड होती है। जो टॉप पे है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो बॉटम पे है यानी कि नीचे है उसको साउथ पोल कहते हैं। ऑन अ ग्लोब वी कैन ऑल्सो सी द नंबर ऑफ लाइन। ठीक है, और जो ग्लोब है, ठीक है, उसमें हम कई सारी लाइंस को देखते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे कितनी सारी लाइंस है। ठीक है, तो इन सारी लाइंस को क्या कहते हैं, इन्हीं सारी लाइंस को हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बाद में कहेंगे। और जो भी उसके जो पोल है उसको क्या कहेंगे हम, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल। ओके, और ये सारी लाइन है वो भी इमेजिनरी है। ठीक है, मतलब कि हमने सिर्फ सोच के बनाई हुई है, ऐसी कोई भी लाइन अर्थ पे ड्रॉवन है नहीं। चलो आगे देखते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन ऑन अ ग्लोब, ठीक है। दो तरह की लाइनें होती है ग्लोब के ऊपर, एक लेटीट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। हमने पोएम में देखा था ना, राउंड एंड राउंड लेटीट्यूड और अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो यही हमें पोएम में भी याद रखना है। चलो देखते हैं लेटीट्यूड क्या है, ठीक है। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉवन हाफली between the North Pole and the South Pole is called the equator. The part of the earth which lies to the north of the equator is called northern hemisphere. The part which lies to the south of the equator is called southern hemisphere. The imaginary line drawn parallel to the equator are called as a parallels of latitude. ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। जैसे कि ये जो लाइन है, ठीक है, वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको कहते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसके पैरेलल जो भी लाइन बनाई है, मान लो कि ये जो इक्वेटर की हमने लाइन बनाई, ठीक है, और उसी के ये इक्वेटर की लाइन है, उसके आसपास ही हमने ऐसी ही सेम लाइनें बनाई हुई है ना बाकी की, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड्स की जो मेन लाइन है उसी की मदद से हमने लाइन बनाई हुई है। आगे देखते हैं नंबर 1 पॉइंट में, the length of these parallel lines keeps on decreasing as we move away from the equator toward the poles, ठीक है। अब क्या होगा कि जब जब हम इक्वेटर से लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है यहाँ पे, तो हम ऊपर आगे बढ़ते हैं या तो नीचे आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा कि ये जो लाइन है ना वो रिड्यूस होती जाएंगी, मतलब कि उसका जो बहाव है, ठीक है, उसका जो ढलान है वो कम होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी लाइन है, फिर यहाँ पे कितनी छोटी हो जाती है, तो उस तरह से वो लाइन है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल लाइन्स parallel to equator from a complete circle except the northern and southern pole which are point. अब क्या है कि जितनी भी लाइनें हैं वो इक्वेटर से पैरेलल होती है, ठीक है, मतलब कि इक्वेटर के थ्रू वो बनी हुई है, इक्वेटर ही बीच का पॉइंट है, बाकी की जितनी भी लाइनें हैं वो, ठीक है, नॉर्थ में हो या साउथ में हो, वो दोनों ही सेम लाइन है। आगे देखते हैं थर्ड वन, these lines are numbered. The equator which is marked as 0 degree latitude is the largest circle that can be drawn on a globe, ठीक है। जो इक्वेटर है ना, हमने अभी जो देखा है वो सबसे बड़ा लेटीट्यूड है, ठीक है। कोई भी हमें पूछे कि सबसे बड़ा लेटीट्यूड कौन है, तो वो है इक्वेटर, और वो कितनी डिग्री पे है, तो वो है 0 डिग्री पर, ठीक है। आगे देखते हैं, the north pole is marked as 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल एज 90 डिग्री साउथ, ठीक है। जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ पोल है तो वो 90 डिग्री पे आया हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ में है। और जो साउथ पोल है वो कहाँ पे आया होगा, तो वो आया होगा साउथ पोल में 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पेंसिल से 90 डिग्री साउथ, ठीक है। The parallels are drawn at a distance of 1 degree. और जितनी भी पैरेलल्स लाइन बनाई हुई है ना, ठीक है, वो 1 डिग्री के डिस्टेंस के ही द्वारा बनाई गई है, ठीक है। 1 डिग्री डिस्टेंस रखते ही वो बनाई गई है। आगे देखते हैं, there are 90 parallels in northern hemisphere and 90 parallels in southern hemisphere. There are 180 parallels of latitudes in total excluding the equator. अब क्या है कि नॉर्थ पोल है उसमें भी 90 पैरेलल्स लाइन है, और साउथ हेमिस्फीयर है उसमें भी 90 हेमिस्फीयर है, तो टोटल कितनी हो गई, 90 प्लस 90, तो 180 लाइन्स हो गई। और हाँ 180 लैटिट्यूड हो गए, ठीक है।
और हमारा एक जो सबसे बड़ा लेटीट्यूड है इक्वेटर उसको प्लस कर दे तो टोटल कितने लेटीट्यूड है ग्लोब में, तो 181। ठीक है, हमें ये याद रखना है कि टोटल लेटीट्यूड पूछे तो कितने हो गए, तो टोटल हो गए 181 लेटीट्यूड। अगर हम इक्वेटर है जो सबसे बड़ा लेटीट्यूड है उसको निकाल दे तो 180 लेटीट्यूड हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल कितने हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने देख लिया है इक्वेटर जो बीच में होता है उसकी डिग्री कितनी है, 0। फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, कैंसर है वो यहाँ पे है। अब कैंसर क्या है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 0 डिग्री, तो उन दोनों के बीच में जो भी पार्ट होता है ना, ठीक है, उसको कहते हैं कैंसर। वो कितनी डिग्री पे है, तो वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है, कैप्रिकॉर्न है 23.5 साउथ डिग्री, ठीक है, साउथ में है वो। अब बात करते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहाँ पे है, वो नॉर्थ में है, 66.5 नॉर्थ में है। और एंटार्क्टिक में कहाँ पे है, वो भी है साउथ हेमिस्फीयर में है। ओके, चलो अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो हमें ये लैटिट्यूड में 5 जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो हमें याद रखना है, और टोटल नंबर भी भूलना नहीं है। 180 है वो टोटल लैटिट्यूड है, और प्लस बड़ा सबसे बड़ा लैटिट्यूड है इक्वेटर, वो प्लस कर दे तो 181 लैटिट्यूड हो जाएंगे। चलो देखते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड का जो हमने सॉन्ग पढ़ा था ना, कितना क्या था, अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूड, ठीक है, उसी की तरह का है वो। The imaginary line joining the North Pole and South Pole are called the lines of longitude or the meridian of longitude. All these lines are of the same length. The maximum distance between the two lines of longitude is at the equator. Gradually, the gaps between the two lines of longitude started to decrease as they are moved toward the poles, where they meet together like the parallel of latitude. Lines of the longitude are also numbered, and their total number is 360. The meridian of longitude that passes through the Greenwich near London is taken as 0 longitude. This line of longitude is called the prime meridian. अब क्या होता है कि जिस तरह से लैटिट्यूड में 0 डिग्री पे इक्वेटर आया हुआ है ना, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड में भी 0 डिग्री पे जो भी आया हुआ है उसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, वो भी कहाँ पे आया है, 0 डिग्री पे। जैसे कि अप एंड डाउन है वो क्या है, वो है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और जो ये प्राइम मेरिडियन है वो जहाँ से लाइन पास होती है ना, वो है लंदन है ना हमारा। ठीक है, वहाँ पे ग्रीनविच नाम का एक चर्च है, ठीक है, उसके ऊपर से पास होती है, तो उसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। तो ये है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ये है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो क्या होगा कि दोनों ही लाइनें वो इस तरह से ड्रोवन होगी और कंटिन्यू आगे बढ़ेगी, और दोनों ही लाइन कब छोटी होगी कि जब वो पोल पे मिलेंगी। ठीक है, पोल से मिलती जाएंगी तब तब है वो उसकी लाइनें वो छोटी होती जाएंगी। जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ पे देखो, तो जब यहाँ पे आएगी तो इसका एरिया कितना बड़ा होगा, लेकिन जब पोल पे आएगी तो एरिया क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, फिर और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो कितने है, वो है 360। कितने हैं, 360। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है। चलो देखते हैं। The area between 0 degree and 180 degree toward the east of the prime meridian is known as the eastern hemisphere and is marked as E. The area between 0 degree and 180 degree toward the west of prime meridian is known as the western hemisphere and is marked as W. The meridians of 180 east and 180 west is the same line and is called the international date line. अब हम सबको बताएं कि 0 से लेके 80 डिग्री 180 डिग्री पे जो भी
ईस्ट पार्ट में उसको ईस्ट हेमिस्फीयर कहते हैं और उसको हम ई के फॉर्म में दिखा सकते हैं। और 0 से लेके 180 डिग्री वेस्ट में है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेस्ट हेमिस्फीयर, और उसको हमें डब्ल्यू के थ्रू दिखाते हैं। अब क्या कहते हैं कि दोनों का 180 डिग्री है, ठीक है। जब आएगा मतलब कि वेस्टर्न का भी है 180 डिग्री ये होगा और ईस्टर्न का भी 180 डिग्री ये होगा, तो इन दोनों के बीच में जो लाइन है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, IDL। अब हमें यहाँ पे माइलस्टोन एक बार चेक कर लेते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट इट इज इजी टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब, ठीक है। कोई भी रेफरेंस पॉइंट के बिना हम क्या अर्थ में और जो भी ग्लोब है, ठीक है, उसमें हम कोई भी प्लेस है उसको लोकेट कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, ठीक है। आंसर आएगा नो। चलो देखते हैं दूसरा। एन एक्सिस हैज टू एंड पॉइंट विच आर कॉल्ड द हेमिस्फीयर, ठीक है। एक्सिस होता है, ठीक है, उसको दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, सही है या गलत है, ठीक है, और उसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं, तो वो रॉन्ग है, ठीक है। उसको हम हेमिस्फीयर नहीं, उसको हम पोल्स कहते हैं, ठीक है। हमने देखा था ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसी तरह से। नंबर 3 देखते हैं। द इमेजरी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जो इमेजरी लाइन है इक्वेटर के पैरेलल बनाया जाए, मान लो कि ये इक्वेटर है उसके पैरेलल बनाया जाए, ठीक है, इस तरह से, तो उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो नहीं, उसको तो हम लैटिट्यूड कहते हैं, तो यहाँ पर भी आएगा नो, ठीक है। 3 में अब तक नो हो चुका है। चलो देखते हैं उसमें आगे। फोर्थ वन, देयर आर 100 पैरेलल लाइंस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है उसमें 100 पैरेलल लाइन है, तो उसमें भी आएगा नो, क्योंकि ऊपर तो 90 ही है, ठीक है। 90 ऊपर है, 90 नीचे है, बीच में 1 है, टोटल 181। आगे देखते हैं फिफ्थ वन। द ग्रीन बीच नियर इलाहाबाद इज टेकन एज 0 लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ग्रीन बीच है जो इलाहाबाद के पास में आया हुआ है, ठीक है, उसको 0 लॉन्गिट्यूड कहते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ग्रीन बीच है वो तो इंग्लैंड में आया हुआ है, लंदन में, तो वो इलाहाबाद में नहीं है, और दूसरा वो 0 लैटिट्यूड पे नहीं है, वो तो 180 डिग्री लैटिट्यूड पे है, यानी कि ये दोनों गलत है, सेंटेंस भी गलत होगा। ओके, आगे देखते हैं ग्रिड। अब ग्रिड के बारे में बढ़ते हैं। ग्रिड क्या है? द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड lines of longitude form a network on the globe which is known as a grid. The point at which a latitude and longitude cross help us to locate a place. To locate a place, we must know its degree of latitude and longitude. For example, Delhi is located at the point where 28 degree 36 time north latitude and 77 degree 12 time east लॉन्गिट्यूड क्रॉस ऑन द ग्लोब, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए कि कोई भी प्लेस को हमें लोकेट करना है, तो ठीक है, हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा लैटिट्यूड है, ठीक है, वो इक्वेटर के पैरेलल होगा, और जबकि लॉन्गिट्यूड है वो 0 डिग्री पैरेलल होगा। तो उसकी मदद से क्या होगा कि बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, और बॉक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम स्क्वायर में डॉट कर सकते हैं, और उसी रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम कोई भी प्लेस है वो उसको लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे बात की गई है कि दिल्ली है, ठीक है, वो दिल्ली कहाँ पे आया हुआ है, तो दिल्ली है वो 28 डिग्री 36 टाइम, ठीक है। इसको हम टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से आएगा अपर कॉमा तो उसको हम टाइम पढ़ेंगे। तो 28 डिग्री 36 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड है इस तरह से, उसमें भी नॉर्थ वाला है एक वो, और दूसरा है 77 डिग्री और 12 टाइम ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 77 है और ईस्ट वाला, उसमें जो भी बॉक्स में क्रॉस होगा, ठीक है, वहां पे हमारा दिल्ली है वो आया हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको बताना है कि आपका एरिया है, ठीक है, वो किस तरह से है। जैसे कि ऑन द ग्रिड प्रोवाइड 6 हाउस इज मार्क एज a B2 सिमिलर विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्रिड। मार्क द लोकेशन ऑफ
नेलिस एंड अलीसास हाउस, ठीक है, आपको नेलिस और अलीसा का हाउस है वो बताना है। जैसे कि सीट का हाउस है वो B2 पे है, तो अलीसा है उसका हाउस कहाँ पे होगा, C4 पे, ठीक है, क्या आएगा C4। और जो नेलिस हाउस है वो है D6। ओके, तो इस तरह से हम प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं ग्लोबल में। अब चलो देखते हैं नाउ आई नो में क्या लिखा हुआ है। Parallels of longitude are drawn from east to west and lines of longitude are drawn from north to south, ठीक है। लैटिट्यूड है वो ईस्ट टू वेस्ट में ड्रॉवन होगा, जबकि लॉन्गिट्यूड है वो नॉर्थ से साउथ में ड्रॉवन होगा। दूसरा है द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, इक्वेटर है वो सबसे बड़ा लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड में आया हुआ है ना इक्वेटर, इसीलिए। चलो आगे देखते हैं। टू द नॉर्थ of the equator is the northern hemisphere and to its south is the southern hemisphere, ठीक है, नॉर्थ में आया हुआ है उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं, साउथ में आया है उसको साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर इज 0 लैटिट्यूड एंड प्राइम मेरिडियन इज अ 0 लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इक्वेटर है वो 0 लैटिट्यूड है, जबकि प्राइम मेरिडियन है वो 0 लॉन्गिट्यूड है। The network of line of longitude and latitude on a globe is called a grid, ठीक है, ग्रिड की डेफिनेशन क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहां पे क्रॉस हो गए उसी को हम ग्रिड कहते हैं, उसी रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं, ग्रिड। चलो देखते हैं एमसीक्यू में। द इमेजरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज कॉल्ड, ठीक है, क्या आएगा वहां पे आएगा इक्वेटर। ओके, चलो देखते हैं दूसरा। देयर आर ब्लैंक्स पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड कितनी पैरेलल्स है, तो 180, टोटल कितनी है 180 पैरेलल्स है। नंबर 3 ग्रीनविच नियर लंदन इज टेकन एज, ठीक है, ग्रीनविच है लंदन की, वो कहाँ पे टेकन होती, कितनी डिग्री पे होती, तो वहां पे एक्चुअली में तो आता है 180, लेकिन 180 वो अपने आप में ही 0 भी हो जाता है, तो वहां पे आएगा 0 डिग्री। ओके, आगे देखते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, ठीक है, प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पासिस होती है, तो प्राइम मेरिडियन का मतलब ही होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, वो कहाँ से होगी, तो वो लंदन से पासिस होती है। चलो देखते हैं मैचिंग, ठीक है, ये मैचिंग तो मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही जो 5 फॉर्म मैंने बताए थे याद रखने की वो याद रखा होगा, तो वो आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पे आया हुआ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में आया है, ठीक है, और वो कितनी डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री पे है, ठीक है, सही हो, आप पकड़ ही लिया आपने। फिर है दूसरा इक्वेटर, इक्वेटर तो सबको पता है 0 डिग्री पे आया हुआ है, ठीक है। फिर तीसरा है प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन है वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, वो है ग्रीनविच। और आर्कटिक, आर्कटिक कहाँ पे है, आर्कटिक है नॉर्थ में है, तो कहाँ पे आएगा 66.5 नॉर्थ में। और एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ पे है, तो वो है 66.5 साउथ हेमिस्फीयर में। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले को ई के साथ मैच करना है, दूसरे को सी के साथ करना है, तीसरे को बी के साथ मैच करना है, चौथे को डी के साथ मैच करना है, और फिफ्थ वन को ए के साथ मैच करना है। अब आगे देखते हैं नंबर सी क्वेश्चन, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, वन वर्ड में फॉलोइंग करना है, क्या करना है, चलो देखते हैं उसमें। द लाइन पासिस थ्रू 2 पोल्स ऑन द ग्लोब, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, क्या कहते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ओके, जो हमने पढ़ा था ना, यहां पे मैं लिख देता हूं लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ओके, नंबर 2 देखते हैं। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, वो दोनों ही लाइनें वो कितने डिस्टेंस के थ्रू ड्रॉन किया जाता है, तो वहां पे आएगा 1 डिग्री, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर, ठीक है, जो भी 0 डिग्री ग्रीनविच में पासिस होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके, और लास्ट वन, फोर्थ वन, द लाइंस विच जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड, ठीक है,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब देखते हैं नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें पहला है डिफाइन द फॉलोइंग। उसमें लिखा है, पहला है एक्सिस। एक्सिस क्या है, वो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो अर्थ का ग्लोब है उसमें हमने ड्रॉ की हुई है। दूसरा है ग्रिड है। ग्रिड क्या है, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जब क्रॉस होंगे, ठीक है, उसी रेफरेंस पॉइंट को क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। प्राइम मेरिडियन हमने अभी देखा था, प्राइम मेरिडियन क्या है, तो प्राइम मेरिडियन वो है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में पास होती है, जो ग्रीनविच लंदन में आई हुई है। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। इंटरनेशनल डेडलाइन क्या है, जो 180 डिग्री पे आई हुई है, ठीक है, ईस्ट कह सकते हैं और वेस्ट दोनों ही सेम है, ठीक है, जहां पर वो आई हुई है उसी को कहते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, तो पहले देख लेते हैं लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। द लाइन विच जॉइन नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कॉल्ड लाइन ऑफ longitude, और द लाइन which joint east pole and west pole are called latitude। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट को दोनों को कनेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैटिट्यूड। नंबर 2 देखते हैं, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर देयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कितने आए हुए, तो अर्थ के सरफेस पे लैटिट्यूड है वो है 181, ठीक है। कैसे बनते थे, मैंने बताया था ना, 90 + 90 + 1, ठीक है, वो है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड कितने हैं 360। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 4 हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। हमें 4 हेमिस्फीयर के बारे में बताना है, ठीक है, कौन कौन से है हेमिस्फीयर, तो पहला है नॉर्थ हेमिस्फीयर, दूसरा है साउथ हेमिस्फीयर, फिर है ईस्ट हेमिस्फीयर और लास्ट में है वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे बात करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हम दोनों में हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूड के पैरेलल्स है उसमें डिफरेंस क्या है, और मेरिडियन है उसके जो लॉन्गिट्यूड है उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड, और ये हमारा लॉन्गिट्यूड, तो लैटिट्यूड में इक्वेटर आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, एंटार्क्टिक और आर्कटिक पोल्स आता है, और साथ साथ क्या आता है, उसमें आता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जबकि इसमें क्या आता है, तो उसमें प्राइम मेरिडियन लाइन आता है, ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन आता है, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल आता है। ठीक है, यही उसका बेसिक डिफरेंस है। चलो 5th वन देख लेते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड है उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके पैरेलल बनाने के इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमने जो वो 5 पॉइंट ऊपर देखे थे ना, ठीक है, वही उसके इंपॉर्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है, और आपको एक्टिविटी बेस में क्या करना है, आपको जो गूगल जीपीएस है उसके थ्रू पेरिस और उसमें भी फ्रांस जो सिटी है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, ये आप गूगल की मदद से भी कर सकते हो, और यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।